काशी में श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के जो विवाद न्यायालय में गया था, इस पर फैसला आया है और आपको बताइए फैसला कोर्ट ने 11 मई के लिए सुरक्षित रखा था। पहला आदेश जो था ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी का, उस समय हमने देखा था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में काफ़ी भीड़ आ गई थी। लोग नमाज पढ़ने के बहाने वहाँ इकट्ठा हुए और पूरे परिसर को लोगों ने घेर लिया था और उसके बाद वहां जो वीडियोग्राफी करने टीम गई थी तो मस्जिद के जो पक्षकार हैं उन्होंने ये कहते हुए उनको रोक दिया कि आपको स्पष्ट आदेश लाना पड़ेगा तब हम अंदर घुसने देंगे। कोर्ट के आदेश में कहा गया है मस्जिद परिसर माने बैरिकेड से बाहर, और बैरिकेड से बाहर का मतलब है कि गेट के अंदर नहीं घुस सकते। इसको लेकर जितने मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने विरोध किया, नारेबाजी की, धार्मिक नारे लगाए गए, जिसको लेकर के माहौल काफी गर्म हो गया था। और उसके बाद जो दोनों पक्षकार हैं, जो हिंदू पक्षकार थे मंदिर के, श्रृंगार गौरी के जो वकील थे, और उन दोनों में इस बात को लेकर के बहस हुई, लेकिन कोर्ट में उन्होंने ये कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, अजय मिश्र, वो विवादित हैं, वो एक तरफा निर्णय कर रहे हैं और वो जो है हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। लिहाजा कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि इनको हटाया जाए और दूसरा कोई एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। इस मामले में जब मामला संशय हो गया और कोर्ट में आपत्ति दर्ज हो गई, इसको लेकर के कोर्ट ने कहा ठीक है हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई में जो जज साहब ने जजमेंट दिया वो वाकई में अपने आप में बहुत सख्त लहजे में कोर्ट ने आदेश दिया है। और इस आदेश के तहत आपको बता दूं जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें 5 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं जो जज साहब ने अपने निर्णय में कहा है। सर्वे के दौरान वादी, प्रतिवादी, एडवोकेट और एडवोकेट कमिश्नर और उनके असिस्टेंट यानी जो 2 आज नियुक्त किए हैं, वो सर्वे से संबंधित केवल वो लोग परिसर के अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, चाहे वो मस्जिद के पक्षकार हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद की कमेटी के हो, चाहे वो मंदिर की कमेटी के हो, बाकी कोई नहीं जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर और एडवोकेट जाएंगे मुस्लिम पक्षकार के, बाकी कोई आम आदमी उसके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। ये बहुत बड़ी एक लाइन लिखी है, चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहायक हैं वो पूरे परिक्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। जैसा मुस्लिम पक्षकार ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि बैरिकेड के बाहर ही केवल वीडियोग्राफी होगी, अंदर क्यों जाएंगे, अंदर तो मुस्लिमों का स्थान है, वहां तो गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था। इस सबको दरकिनार करते हुए कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर कहीं भी जाकर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी करेंगे। जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताला तुड़वाकर भी सर्वे करवाएगा। आपको बता दूं एक ताले का जिक्र हो रहा था, जो वहां गुम्मद के नीचे एक कमरा बना हुआ है और उस तहखाने के अंदर हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि वहां देवी देवताओं की मूर्तियों को जब तोड़ा गया था तो उस तहखाने के अंदर रख दिया गया था। और ये 1937 में पहली बार केस कोर्ट में गया था और तब से वो ताला लगा दिया गया था। उस ताले के बाद उसकी एक चाबी जो काशी के डीएम हैं वो चेंज होते रहे, भले ही वो उस कार्यालय में जमा रहती है, और एक चाबी मस्जिद के जो पक्षकार हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उनके पास रहती है। लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वो ताले खुलेंगे, जरूरत पड़े, मान लीजिए केस बहुत पुराना है, ताला भी बहुत पुराना है, हो सकता है वो जंग लग गया हो या किसी खुलने में दिक्कत आए, इसलिए जज साहब ने अपने स्टेटमेंट में, अपने फैसले में स्पष्ट लिखा जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तुड़वाकर भी सर्वे कराएगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। यह आपको बताऊं, ये बहुत स्पष्ट आदेश दिया है शासन और प्रशासन को, यानी शासन और प्रशासन के टॉप मोस्ट अधिकारी, डीजीपी पुलिस का प्रमुख होता है और चीफ सेक्रेटरी प्रशासन का प्रमुख होता है, दोनों की जिम्मेदारी तय की है। और इसमें आगे कहा है कि सर्वे पूरा कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की होगी। यानी सर्वे में किसी प्रकार की कोई बाधा आई
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ गड़बड़ाई, अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट के काम में बाधा उत्पन्न की तो स्पष्ट आदेश में लिखा गया है मजिस्ट्रेट साहब के कि उसके लिए डीएम और वहां के जो कमिश्नर है वो जिम्मेदार होंगे। इसी तरह जिला प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे की कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जो एक पॉइंट है इसमें भी ये कहा गया है कि मान लीजिए डीएम या कमिश्नर ये बहाना बनाए कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, वहां तो मॉब इकट्ठा हो गया है, वहां हम क्या कंडीशन करें, इसके लिए स्पष्ट कह दिया है कोई बहाना नहीं चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कितनी भी फोर्स चाहिए आप लाइए, आपको जो करना है वो करिए, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सर्वे का काम पूरा होगा, वो भी चप्पे चप्पे का, और अब वो तहखाना भी खुलेगा जिसको लेकर के बार बार मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि साहब तहखाने का तो जिक्र किया ही नहीं है, आदेश में जज साहब ने ऐसा तो कहा ही नहीं है। तो ये संशय था और इस संशय को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मंशा पूरी साफ है कि अब कोर्ट ये पता लगाना चाहता है कि क्या वाकई में यहां मंदिर था या नहीं था। जिस तरह से वो आज भी फिजिकली जो लोग वहां जाते हैं, हमने भी जाकर देखा है, वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक ऊंचाई तक दीवार बनी हुई है, वो बहुत पुरानी है, आदिकाल की है, और उसके ऊपर का जो गुम्मद है वो अलग से दिखाई देता है कि वो हाल ही में बना हुआ है। यानी ये गुम्मद कब बना, जब यहां मुगल आक्रमणकारी आए, और मंदिर कब था, उसके भी पहले से यहां मंदिर स्थापित था और उसकी निशानी स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोगों ने देश की आजादी के बाद ये एक कानून मेरे ख्याल में तो जानबूझ के बनवा दिया। 1947 में देश आजाद हुआ और अगस्त 1947 में एक कानून पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो धार्मिक स्थलों की स्थिति आज है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये इसी तरह बनी रहेगी। इसको लेकर के विवाद तब भी उठा था जब राम जन्मभूमि अयोध्या का विवाद कोर्ट में गया था। तब भी जो राम जन्मभूमि के संबंध में विवाद पैदा करने वाले मुस्लिम पक्षकार थे, उन्होंने उस कोर्ट के हवाले का डिसीजन का एक फैसले का एक उन्होंने इंडिकेट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कोई छेड़छाड़ उस समय की स्थिति के अनुसार नहीं हो सकती। तो राम जन्मभूमि में आज जो बाबरी मस्जिद है वो ढांचा गिर गया है, लेकिन उसको जो गिराने वाले हैं वो दोषी हैं और वो गिराया गया तो उसको वैसा ही बनाना है। इसको लेकर के बाकायदा यहां कानून पास किया गया सुप्रीम कोर्ट से। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कानून को पास किया क्योंकि वहां मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया था और इसलिए ये केस बाकी केस से अलग है। अब यही केस ये सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा या कोर्ट में जब चलेगा, अभी इस मामले में हालांकि अभी तक श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर यह एप्लीकेशन थी। दिल्ली की 5 महिलाओं ने यह एप्लीकेशन डाली थी कि वर्ष में एक बार कोर्ट के आदेश से श्रृंगार गौरी मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति और जहां वहां गणेश जी की मूर्ति है उनकी पूजा करने की अनुमति कोर्ट ने दी थी। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, बड़े षड्यंत्र के तहत सन 1991 तक, मैंने कहा देश की आजादी के पहले से ये कोर्ट में केस गया था क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू पक्षकारों ने उस समय कहा था कि हमें यहां जो देवी देवताओं की मूर्तियां अभी है उसकी पूजा का हक दिया जाए। तो कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ठीक है, साल में एक बार आप जाकर के वहां पूजा पाठ कर सकते हैं। और कोर्ट के इस आदेश के बाद हर साल वहां पूजा हो रही थी। लेकिन सन 1991 में जब मुलायम सिंह की सरकार यूपी में आई, तब मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कुछ लोग मुस्लिम पक्षकार मुलायम सिंह के पास गए और उन्होंने कहा कि ये पूजा हो रही है, इससे हमें डिस्टरबेंस है, ये पूजा बंद करिए। 1991 में वर्बली ऑर्डर कर दिए गए और वो प्रशासन शासन को मुलायम सिंह जी के समय में, मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते आदेश दे दिए गए वर्बली कि ये पूजा बंद करिए। और 1991 में ये पूजा वहां बंद हुई। तो एक तरह से हिंदू समाज का धैर्य, उसकी परीक्षा ये शायद समाज लेना चाहता था, समाजवादी लेना चाहते थे और इसलिए अपमानित करने के लिए 1991 में ये पूजा बंद की गई। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो आपने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, उसके आप पक्ष में खड़े होते हो, और हिंदू समाज अपने धैर्य की परीक्षा देता है और वो कह रहा है कि जहां मूर्तियां स्थापित हैं
भाई साल में एक बार तो पूजा करने दो। वो एक बार की पूजा भी मना हो गई। बिल्कुल महाभारत के उस समय के युद्ध के पहले की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कि पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, कौरवों को समझ नहीं आया, दुर्योधन अड़ गया, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, मना कर दिया। तो युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ निर्णय सब जानते हैं। और इसीलिए हिंदू पक्षकारों का कहना है कि आज न्यायपालिका है, इस पर भरोसा है, तो सत्यमेव जयते हमारे एक लाइन लिखी जाती है न्यायालय में, तो सत्य की ही जीत होगी। और इसलिए अब हिंदू समाज ने कह दिया है कि अब साल में एक बार नहीं, रोज एक बार नहीं, अब हमको अपना संपूर्ण वो स्वरूप श्रृंगार गौरी मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर की हमें वो रूप चाहिए जो पहले था कभी। अब इसको लेकर के अब जब सर्वे होगा, बेशक ये पूजा दिन में एक बार के आदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हिंदू पक्ष जो है वो जागृत हुआ है और उन्होंने कहा है कि इस सर्वे के बाद ये तय होगा कि ये मंदिर पहले था या मस्जिद पहले से ही थी। अब इसका जिस दिन निर्णय होगा और ये तय हुआ कि ये मंदिर ही था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, इसके बाद निश्चित रूप से अगला कदम हिंदू समाज की तरफ से वो उठाया जाएगा जो अयोध्या में उठाया गया, बिल्कुल जड़ से खत्म, और एक भव्य विश्वेश्वर महादेव का मंदिर वहां बनेगा। इतिहास में इसका नाम है ज्ञानव्यापी। अब ज्ञानवापी नाम कभी भी मुस्लिम नहीं हो सकता, ना है कहीं भी दुनिया में। ज्ञानवापी जहां पर ज्ञान व्याप्त किया हो, तो हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि शंकर भगवान ने इस स्थान पर आकर पार्वती जी को ज्ञान दिया था। और यहां पर वो कुआं भी है, जिस कुएं में त्रिशूल से शंकर भगवान ने जमीन के अंदर त्रिशूल मारकर वो कूप पैदा कर दिया था, यानी जल स्रोत वहां पैदा कर दिया था, जिससे वहां स्वयंभू एक शिवलिंग था, उसके ऊपर जलाभिषेक करते थे। ये आक्रमणकारी जब इस देश में आए तो इन्होंने ये देखा कि भारत के जो लोग हैं, ये सनातनी लोग, इनकी शक्ति के केंद्र हैं ये मंदिर, और यहां ये पूजा अर्चना करके अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। इन शक्ति केंद्रों को नष्ट कर दिया जाए तो हिंदू समाज और संस्कृति नष्ट हो जाएगी, और इसलिए ये हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ। तो आज सनातनी जाग कर खड़े हो गए हैं, तय कर लिया है कि हम अपनी शक्तियां, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता वापस उसी स्वरूप में लाके रहेंगे जो आज से हजारों साल पहले जब देश विश्व गुरु था और हमारी स्थिति थी। तो काशी वो राजधानी मानी जाती है अध्यात्म की, और अगर वहीं कुछ रुकावटें पैदा करने वाले लोग खड़े होते हैं तो ये दूसरे समाज को भी सोचना चाहिए। हिंदू समाज ने केवल ये कहा कि पूरे भारत में लाखों मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े, लेकिन हमें केवल 3 दे दो, काशी, मथुरा, अयोध्या। लेकिन कुछ लोग कट्टरपंथी ऐसे हैं कि वो कौरवों की तरह अड़ गए हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो अब न्यायालय फैसला करेगा, और अब इससे दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है। अब सर्वे होगा, और इस सर्वे के काम में आपको बता दूं, कोर्ट ने अब 17 मई की डेडलाइन दी है। 17 मई से पहले रिपोर्ट सबमिट करके, सर्वे करके कोर्ट के सामने रखिए। इसके बाद निर्णय क्या आएगा ये तो अब समय बताएगा, लेकिन इतना तय है, हिंदू पक्षकार, मंदिर के पक्षकार और जितने अभी तक सर्वे में लोग अंदर गए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से स्वास्तिक देखा है, अपनी आंखों से उन्होंने कूप को देखा, यानी कुआं देखा है। ये निशानियां हैं, और जब तहखाने का ताला टूटेगा तो वो भी सच पता लगेगा जो आज तक, अभी तक उस श्रृंगार गौरी मंदिर के पुरोहित, जो इस चैनल के रिपोर्टर को और बाकी मीडिया में हम देख रहे हैं, सबूत के साथ वो सबूत बता रहे हैं कि पहले यहां कोई मस्जिद थी ही नहीं, ये बाद में बनी है। फिलहाल इतना पक्का है कि अब हिंदू समाज की, सनातन लोगों की विजय होने जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके पिताजी ने ये 1991 में यहां पूजा अर्चना रुकवाई थी। अब वो बयान दे रहे हैं कि कुछ लोग ये पुरानी चीजों को कुरेद रहे हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी हिंदू समाज के हित में तो नहीं कहा कि आपके पिताजी ने पूजा बंद कराई थी, ये माहौल खराब हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, आप मुख्यमंत्री रहे, आप उस पूजा अर्चना को वापस चालू कराते। लेकिन आज अगर सनातनी जाग रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है
आज आप न्यायालय की प्रतीक्षा करे बगैर कमेंट पास कर रहे हैं कि कुछ लोग किरोध रहे हैं, पुरानी चीजों को उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आपको लग रहा है उल्लंघन किया जा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के उस कानून का हवाला दे रहे हैं कि साहब यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई थी। आज आपको वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का फैसला याद आ रहा है। ये हिंदू समाज को देखना होगा कि आज ये मंदिर के विरोधी, इनके पिता ने पूजा रुकवाई थी, तो बेटा आज जो है सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगाकर आज की प्रक्रिया में बाधा पैदा करना चाहते हैं, और एक जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको भड़काकर कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को रुकवाने में वो सहयोग करना चाहते हैं। इन सब साजिशों का भी हम सबको संज्ञान लेना चाहिए कि कुछ लोग कौन हैं उनके पीछे, जो लोग ये उकसाने वाली बात कर रहे हैं, और इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी को अब सख्त निर्देश कोर्ट का भी है, जो बीच में बाधा बने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई उनका शिष्य हो, अब उसको उठाकर जेल में डालना चाहिए। और बुलडोजर बाबा जी का तैयार बिल्कुल रहेगा कि जो भी बीच में आया उसको बुलडोजर कार्रवाई से उसको सजा दी जाएगी। वंदे मातरम।